हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले होम साइंस का चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर से। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इस चैप्टर से हम लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि चैप्टर का नाम क्या है। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, असमर्थक बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। असमर्थक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं का आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो उचित भोजन आवश्यक है, कि अच्छे वस्त्र, की अच्छा घर, की उचित निर्देशक। सही, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उचित निर्देशक आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शिशु की औसत जन ऊंचाई क्या है। तो भारतीय शिशु की औसत जन ऊंचाई क्या है? तो 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है या 80 सेंटीमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय शिशु की औसत ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रेखा ऊंचाई भ्रम, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। तो कौन सी रेखा? खड़ी रेखा, परी रेखा, वर्ग रेखा या क्रॉस रेखा। तो ऊंचाई का भ्रम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, खड़ी रेखा ऊंचाई का भ्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं क्या होती है। शैशवावस्था, बालिकावस्था या पौधावस्था या वृद्धावस्था। तो सबसे अच्छा अवस्था शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है बालिकावस्था। क्या होता है? तो बालिका नहीं, बाल्यावस्था। क्या होता है? बाल्यावस्था होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। तो मानव की मूल आवश्यकता मनोरंजन नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है या आवास नहीं है। तो बात करें मानव की मूल आवश्यकताएं की, तो इनमें से सही मानव की मूल आवश्यकता है, लेकिन मनोरंजन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए राइट हुआ, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि खुशी आत्मीयता और रुलापन का प्रतीक है। तो पीला है, हरा है, लाल है या काला है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है तो अंधों के लिए होता है, सामाजिक बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए या गूंगे बहरे बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग गूंगे और बहरे बच्चों के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को असमर्था हो सकती है, बच्चों को असमर्था हो सकती है तो जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात या इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जन्म के समय, जन्म के समय हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दुखद संवेद का उदाहरण है। तो हर्ष है, स्नेह है, क्रोध है या जिज्ञासा है। तो दुखद संवेद का उदाहरण क्या होता है? तो क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शारीरिक न्यूनता कौन है। तो जन्मजात कुरूपता या उपार्जित दोष या श्रवण शक्ति या चेतक। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, श्रम शक्ति, श्रम शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। तो मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? 5, 7, 9 या 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं या इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी आवश्यकताएं होती है कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चों को पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। तो बच्चे का जन्म क्रम, माता पिता के संबंध या दोस्तों के संबंध या भाई बहनों के संबंध। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोस्तों के संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है
कि एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुआ था। तो यह योजना 1960 में, 1975 में, 1980 में या 1990 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह योजना 1975 में शुरू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, या 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं, या गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी माताएं, यानी कि उपयुक्त सभी है। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य उपयुक्त इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कौन सी होती है। बड़े भाई बहन से, या संबंधित पड़ोसियों से, या क्रेज डे केयर केंद्र से, या इनमें सभी से। शिशु और बालकों की आवश्यकताएं, अतिरिक्त आवश्यकता इनमें सभी से होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कितने प्रतिशत स्कूली बच्चे में असमर्थताएं होती है। तो 20%, 5%, 15% या 18%। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक असमानताएं होती है तो पोलियो के कारण अप्रगणता, या जो जन्म से होती है, या वयस्कता में विकलांगता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो जन्म से होती है। प्राकृतिक असमर्थता जो जन्म से होती है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है वह असमर्थक बालक होता है, या सक्षम बालक होता है, या अंधा बालक होता है, या बहरा बालक होता है। वह कौन सा बालक होता है, तो असमर्थक बालक होता है। अगला क्वेश्चन है अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए विधि का प्रयोग करना चाहिए। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये वाला यहाँ पे होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ब्रेल विधि का, किस विधि का, ब्रेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था। तो बाय एंड टेक केयर, ठीक है।